बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम electricaltutorials.org के जानिब से मैं हूं सिकंदर हैदर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक पैनल मीटर के बारे में जिसको हम 3 in 1 पैनल मीटर कहते हैं। आपको नज़र आए जो इस स्क्रीन पे जो मीटर नज़र आए वो एक न्यू कंपनी का है और उसमें लिखा है, ये कंपनी का नाम है न्यू और उसके बाद लिखा है DM31 यानी डिजिटल मीटर 3 in 1। ठीक है, तो इसमें हम 3 तरह की चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। एक तो हम वोल्टेज को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रेशर कितना है, उसके बाद हम हर्ट्ज़ को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, और दूसरे उसके बाद हम एम्पेयर को टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको वायर कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, और इसको ऑपरेट कैसे करना है। इसमें होता है ये 3 तरह की डिस्प्ले, और एक होता है एक बटन जिस पे इसके नीचे लिखा है CT रेशो यानी करंट ट्रांसफार्मर रेशो। आपने करंट ट्रांसफार्मर का रेशो सेट करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, करंट ट्रांसफार्मर। यह है करंट ट्रांसफार्मर पर लिखा होता है प्राइमरी 100/पाइप यानी 100/5। तो अगर एक करंट ट्रांसफार्मर 100/5 ए है तो आपने भी वहाँ पर सेटिंग 100/5 एक ही करनी है, ठीक है। जब आप सेटिंग का बटन दबाएंगे तो तब आपको सेटिंग में वो सारे फंक्शन दिखाई देंगे। तो आप अगर आपका करंट ट्रांसफार्मर 100/5 है तो आपने वहाँ पर 100/5 सेलेक्ट करना है। उसमें कुछ मेन्यूज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके पीछे वाली बैक साइड पे जो डायग्राम है और मेन्यू है, यहाँ पर लिखा है एक्सिलरी पावर सप्लाई। एक्सिलरी पावर सप्लाई का मतलब, एक्सिलरी का मतलब है मददगारी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो मल्टीमीटर है किस सप्लाई पर काम करता है, जिस सप्लाई पर काम करते हैं उसकी रेंज क्या है। तो उसकी रेंज है 220 वोल्ट प्लस 10%, ठीक है। तो 220 वोल्ट प्लस 10% का मतलब है कि ये 220 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए 10% तो फिर भी ये मीटर का ख़राब नहीं होगा, ठीक होगा। उसके बाद है 50 एंड 60 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ पर भी काम करता है, 60 हर्ट्ज़ पर भी काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर जो CT की रेशियो दी हुई है, तो इस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप लगा सकते हैं 30/5, 60/5, 150/5, 100/5। तो यहाँ सारे CTs की रेशो दी गई है जो CT आप इसके लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर आपके पास 100/5 है तो आपने CT का जो सेट बटन है, रेशो का बटन है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। इसको दबाना है, आपको यहाँ पर मेन्यू दिखाएगा, जो भी आपका CT है वही आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पर ये 2 कॉन्टेक्ट्स के ऊपर लिखा हुआ है सप्लाई 220 VAC। V का मतलब है वोल्ट और AC का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर आपने जो एक्सिलरी पावर सप्लाई है 220 वोल्ट की, जिस पर ये मल्टीमीटर का डिस्प्ले ऑन होगा, वो प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पर ये बीच वाला है वो आपने छोड़ना है, और इस कॉन्टेक्ट में आपने देना है इनपुट 0 से लेकर 500 वोल्ट तक। अगर आप सिंगल पेज सप्लाई टेस्ट करना चाहो तो आप सिंगल पेज सप्लाई इसको प्रोवाइड कर दे। अगर आप डबल पेज सप्लाई इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर आप इसको 2 लाइन प्रोवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ पर पेज और यहाँ पर पेज, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर CT आपने 5 एम्पेयर का ही रखना है, लेकिन उसका रेशो तब्दील हो सकता है, ठीक है। पर आपने CT के कॉन्टेक्ट्स को एंटर करना है। अब मैं आपको वायरिंग डायग्राम की तरफ लेता हूँ। यहाँ पर जो वायरिंग डायग्राम मैंने बनाया है उसके लिए 2 कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर मैंने लिखा है CT कॉइल, और उसके बाद ये लिखा है 400 to 500 वोल्ट्स, लेकिन यहाँ पर आप 0 to 500 वोल्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद AC सप्लाई 220 वोल्ट पर डिस्प्ले मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप सिंगल पेज सप्लाई भी इससे टेस्ट कर सकते हैं, डबल पेज सप्लाई भी इससे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं करंट ट्रांसफर में हमारे साथ 2 ही टर्मिनल्स होते हैं, एक से वायर लेना है यहाँ पर कनेक्ट करना है, दूसरे से वायर लेना है यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। और आपने उसका रेशो फिर यहाँ पर सेट करना है, जो सेट बटन मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। वायरिंग कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। न्यूट्रल आपने लेना है, इसको प्रोवाइड करना है। उसके बाद पेज लेना है यानी रेड कलर का वायर L1 लेना है,
यहाँ भी प्रोवाइड करना है और यहाँ से लेना है, फिर यहाँ प्रोवाइड करना है, ठीक है। यानी यहाँ इसको भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपने तो दो पेजों के बीच सप्लाई टेस्ट करनी है ना, दो पेजों के बीच वोल्टेज को टेस्ट करना है। उसके बाद L2 लेना है, L2 ने आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है। अब अगर आप सिंगल पेज सप्लाई टेस्ट करना चाहिए, सिंगल पेज वोल्टेज टेस्ट करना चाहते हो, तो फिर आपने इस L2 के बजाय न्यूट्रल यहाँ से लेना है, यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। अब आपने जिस चीज़ का एम्पायर टेस्ट करना है, नापना है, टेस्ट करना है, और तो आपने उसका जो वायर है वो इसके बीच गुजारना है, ठीक है। तो ये मीटर आपको 3 तरह की ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, वोल्टेज टेस्टिंग, हर्ट्ज टेस्टिंग और एम्पायर टेस्टिंग। वोल्टेज टेस्टिंग यानी हमारा जो प्रेशर आ रहा है कितना आ रहा है, हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी साइकिल पर सेकंड है, और एम्पायर हमारा कितना जो लोड है, सॉरी कितना करंट कंजम हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, कितना खर्चा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक मीटर ही दिखा सकता है। तो ये अगर आपने एक पैनल में 1 वोल्ट मीटर लगाना है तो उससे बेहतर है कि आप ये मीटर लगा दें, क्योंकि आपके पास इससे जगह भी बच जाएगी। अगर आपके पास पैनल में सिर्फ एक ही मीटर इंस्टॉल करने की जगह है, तो और अगर आपने वहाँ पर 2 इंस्टॉल करने हैं, वोल्टेज और एम्पायर, तो उसके लिए फिर ये परफेक्ट है, ठीक है। इसके साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।